दोस्तों, अगर आपने गुल्ली गुल्ली और सरकता आदमी की औरत स्टोरी पार्ट 1 ने देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, वरना स्टोरी आपको पूरी तरह समझ नहीं आएंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि झंडूंगल, गुल्ली और शॉन एक जंगल किनारे के अंदर फंस गए थे और इन लोगों की गाड़ी पंचर हो गई थी। इधर लोगों को मशीन चलने की आवाज़ सुनाई देती है और फिर लोग मशीन की तरफ जाने लगता है। गुल्ली, क्या वो आवाज़ क्या थी? और फिर गुल्ली उसे ध्यान से देखने लगता है। अब आगे की स्टोरी देखते हैं। अंधेरा होने की वजह से ठीक से देख नहीं पाता कि वो कौन है। गुल्ली उसे पास जाके जैसी देखता है उसकी हालत बिगड़ जाती है और ख़राब हो जाती है। लेकिन गुल्ली को मालूम था कि उसका आँख नहीं ना इसको कान है तो वो सुन नहीं सकता। गुल्ली को डर खत्म होने लगा तो वो देख भी नहीं सकता है। और इसके लिए गुल्ली सोचता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ तभी ये सुकून राहत मिलेंगी। ये कहकर गुल्ली सोचता है और गुल्ली जो सोचता है वो सच हो जाता है। गुल्ली इधर तेज भागने लगता है और इधर तेज भागते भागते गुल्ली शॉन और झंडू अंकल के पास पहुंच जाता है। इधर झंडू अंकल कहते हैं, क्या हुआ गुल्ली, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? शॉन कहता है, शॉन और झंडू अंकल कहते हैं, क्या तुम? गुल्ली कहता है, हाँ मुझे सरकता दिख गया है। तुम ठीक कह रहे थे झंडू अंकल, वो उसकी सर नहीं था, वो याहू मशीन घुमा रहा था। शॉन कहता है, क्या ये सरकता आदमी क्या नहीं कर रहे? सरकता आदमी सही में? झंडू अंकल कहते हैं, क्या तुम इसके पास नहीं करते? वो देखता है और उसको पानी पड़ जाता है कोई इसके आस पास कौन है? फिर शॉन कहता है, वो आ रहा है, वो वही आ रहा है। लगता है लोग तीनों बच नहीं पाएंगे, लोग तीनों को मौत का वक्त आ गया है। झंडू अंकल, शॉन और फिर गुल्ली भी भागने लगते हैं, लेकिन गुल्ली और शॉन तेज भागते थे, लेकिन झंडू अंकल रास्ते में ही गिर जाते हैं। रास्ते में गिरने के बाद गुल्ली शॉन झंडू अंकल को उठा देते हैं। गुल्ली कहता है, झंडू अंकल आप बुढ़े हो चुके हो, अभी आपको चलना फिरना भी नहीं आता। झंडू अंकल कहते हैं, गुल्ली और शॉन कहता है, झंडू अंकल कहते हैं, गुल्ली तुम मेरे लिए जान मत डालो, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मैं सरकता आदमी को देख लूँगा, मैं जल्दी भाईगिरिन को बुलाने वाला हूँ। शॉन कहता है, मैं आपको अपन कभी नहीं छोड़ के जाएंगे, क्योंकि आप हमारे वो है, तो मैं आपको घर तक सही सलामत छोड़ देंगे। झंडू अंकल कहते हैं, मेरी जान खतरे में मत डालो, तुम दोनों समझते नहीं क्या तुम दोनों बावरे? गुल्ली कहता है, तो मुझे मालूम है आप बहुत गुस्से में हो झंडू अंकल। देखो, शॉन कहता है, मैं वही जाके खड़े होता हूँ और सावधानी बरतता हूँ, अगर सरकता अगर तेरे को दिख जाए तो मुझे बता देना। इसके लिए शॉन गुल्ली का कहना मानता है और उधर छुप जाता है। इधर शॉन को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। शॉन सावधान नहीं रहा तो लगता है शॉन का मुंडा कट जाएगा और सरकता आदमी इसको मार डालेगा। इधर झंडू अंकल गुल्ली बात करने लगते हैं। झंडू अंकल कहते हैं, तुम इतना ही कह रहे हो तो मैं तुम दोनों के साथ। गुल्ली कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो झंडू अंकल, मैं आपको घर छोड़ दूँगा, फिर हम जा देंगे। लेकिन ये क्या लगता है सरकता आदमी वही आ रहा है। इधर सरकता आदमी लोगों के करीब आ रहा है, पता नहीं गुल्ली से क्या चाहता है। इधर शॉन सरकता आदमी को देखकर बहुत ज़्यादा डर गया और वो तेज यहाँ से भागने लगा गुल्ली और झंडू अंकल के पास। और फिर गुल्ली और झंडू अंकल को बताता है, क्या वो सरकता आदमी वही है, वो इधर ही आ रहा है। झंडू अंकल कहते हैं,
लगता है अब हम लोगों को मौत का वक्त आ गया है। गुल्ली फिर तभी गुल्लिया शॉन और झंडू अंकल यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन गुल्ली और शॉन तेज भाग सकते हैं, लेकिन झंडू अंकल तेज चल भी नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुद्धे हो गए हैं। लेकिन थोड़ा बहुत पिताई गुल्ली झंडू अंकल को रोकने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन झंडू अंकल अपनी थकान दूर करके वो भी भागने लगते हैं। बेटा झंडू अंकल और गुल्ली और शॉन एक तो भी गुल्ली कहता है तुम्हारा घर यही है, तुम्हारा घर आ गया है झंडू अंकल। लेकिन झंडू अंकल कहते हैं ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो बहुत आगे है। गुल्ली कहता है ये आप आज की रात हम लोगों को यही गुजारी होंगी, कल सुबह ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। सरकता आदमी तो रात को ही निकलता है। ये क्या कर गुल्ली और शॉन और झंडू अंकल उधर करीब आ जाते हैं और इधर वो लोग घर के पास आ जाते हैं। घर का अंदर बहुत ज़्यादा हॉन्टेड लग रहा था। इधर झंडू अंकल और गुल्ली और शॉन सीधा आ जाते हैं और क्या करीब आ जाते हैं और फिर दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं, लेकिन दरवाज़ा खोलता। गुल्ली कहता है इतनी रात का कोई अभी दरवाज़ा नहीं खोलने वाला। वाह क्या कहते हो गुल्ली? लगता है सरकता आदमी की अफवाह सुनकर वो फैमिली यहाँ से तेज़ भाग गई है। झंडू अंकल कहते हैं तुम ठीक कह रहे हो गुल्ली, वो अफवाह नहीं सच्ची में सरकता आदमी है, तुमने देखा नहीं के सामने ये। फिर झंडू अंकल कहते हैं मैं अभी कोई एक छुपने की जगह ढूंढता हूँ और मैं तुम लोगों को बताता हूँ क्या वो छुपने की जगह क्या है। फिर तभी उनको एक ऐसी छुपने की जगह मिल जाती है और फिर तभी गुल्ली और शॉन को बोलते हैं कि छुपने की जगह यहाँ पे मिल गई है। गुल्ली कहता है हाँ झंडू अंकल आप चले जाइए, यानी कि अंदर जाइए, हम लोग ना झंडू एक लकड़ी और एक हथियार ढूंढते हैं। झंडू अंकल कहते हैं मैं अंदर देख के आता हूँ। गुल्ली कहता है जब तक हम लकड़ी और हथियार ढूंढते हैं ताकि सरकता आदमी को हम मौत की नींद सुला सके। गुल्ली शॉन को कहता है क्या जल्दी से हथियार ढूंढो, हम लोग को वक्त बहुत कम है। शॉन कहता है अभी मैं ढूंढ के लाता हूँ। गुल्ली को भी ऐसा एक हथियार ढूंढना होगा ताकि उसका एक नाम कर जाए, यानी कि उसका मार्गदर्शन करता है जो वो फिर तभी गुल्ली को बहुत अच्छा हथियार मिल गया। फिर तभी वो दबे आवाज़ से शॉन को कहता है जल्दी शॉन जल्दी आओ। लेकिन शॉन किसी आवाज़ को सुन रहा था। फिर तभी शॉन कहता है सरकता आदमी आ गया है गुल्ली, जल्दी से यहाँ से भागो गुल्ली। गुल्ली कहता है फिर तभी गुल्ली इधर छुप जाता है। तो दोस्तों अब क्या होगा गुल्ली का? क्या सरकता आदमी लोगों को मार डालेगा? क्या झंडू अंकल अपने घर वापस चाह पाएंगे? क्या सरकता आदमी इन लोगों को मार कर बलि दे देगा? ये हम देखेंगे पार्ट 3 में। तो दोस्तों पार्ट 3 आएगा नेक्स्ट संडे सुबह 8 बजे। तो दोस्तों पार्ट 3 देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले।